अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि पिछली एपिसोड में आपने देखा कि उस्ताद गैरा अपने आदमी लेकर यानी शहर पहुंच गया था, लेकिन वो उस्मान साहब के जाल में फंस गया। इस एपिसोड के आगाज में लड़ाई जारी होती है। उस्मान साहब एक बार फिर इसकी तलवार गिरा देते हैं और फिर अपनी तलवार इसकी गर्दन पर रख कर कहते हैं, क्या सोचा था तुमने? तो उस्ताद गैरा कहता है, उस्मान मुझे आपसे प्यार हो गया है। ये कहकर वो हमला कर देता है, लेकिन उस्मान साहब इसका हमला नाकाम करके इसका बाजू काबू कर लेते हैं। इसके बाद उस्ताद गैरा कहता है, वेसिलियस थॉमस भाग जाओ। उस्ताद गैरा को इस हालत में देखकर वेसिलियस बहुत परेशान हो जाता है। तो उस्ताद गैरा फिर से कहता है, भाग जाओ, इंतकाम के लिए वापस आना, तुम सलीबियों को मुतहद करोगे। इतने में उस्मान साहब इसे मारने लगते हैं, जबकि वेसिलियस वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद उस्मान साहब उस्ताद गैरा को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, फिर इसे दोबारा खड़ा करके एक और थप्पड़ मार देते हैं। उस्ताद गैरा जमीन पर गिर जाता है। इतने में बुरहान कहता है, इसके आदमी भाग गए हुजूर। तो इसके जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, शाम का धड़ यही है, धड़ को भागने दो, चलो इसे ले चलो, हम सरहदी बाजार जा रहे हैं। ये सुनकर बुरहान और तुरहान इसे पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सरहदी बाजार का मंजर सामने आता है। मलहून खतून कह रही थी कि होलोफिरा नहीं आई। इतने में सादत खतून वहाँ आकर कहती है, खैरियत तो है मलहून, आप होलोफिरा की दुकान की तरफ क्यों देख रही हैं? तो मलहून कहती है, खैरियत ही है सादत, आप हम पर नजर क्यों रखे हुए हैं सादत? तो सादत खतून कहती है, नहीं, मैं अपनी होने वाली बहू की दुकान देख रही थी तो आपको देख लिया। ये सुनकर फातिमा पूछती है, क्या होलोफिरा ने रिश्ता कबूल कर लिया? तो सादत खतून मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, होलोफिरा अब मेरी बहू है, अब मैं उरहान को बाजार में नहीं देखना चाहती, अपने बेटे का ख्याल रखना। ये सुनकर मलहून खतून कहती है, तुम कौन होती हो मेरे बेटे पर पाबंदी लगाने वाली? तो सादत खतून कहती है, मैं सरहदी बाजार की मालकन हूँ और होलोफिरा की सास हूँ। इतने में उरहान भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि कौन किसकी सास है, ये क्या कह रही है? तो सादत कहती है, जो तुमने सुना उरहान, होलोफिरा मेरी बहू है, अब मैं तुम्हें इसके आस पास नहीं देखना चाहती। ये सुनकर उरहान कुछ कहने लगता है तो मलहून इसे रोक देती है, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इतने में होलोफिरा सरहदी बाजार की तरफ नजर आती है तो सामने से उरहान को देखकर कहती है, उरहान। तो उरहान होलोफिरा को देखकर कहता है, तुम मेरे साथ कैसे कर सकती हो होलोफिरा? तो होलोफिरा कहती है, उरहान मैं समझी नहीं, क्या हुआ? तो इसके जवाब में उरहान कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पाया गवर्नर की बेटी, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर होलोफिरा हैरान और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ काराजालासून कह रहा था, वो मेरे तीरों से बच गए, लेकिन मैं अपने भाई का इंतकाम जरूर लूंगा। इन्हें जलाने और गिराने के लिए तैयार हो जाओ मेरे नौकरों, अब इन्हें तबाह करने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ सरहदी बाजार में उरहान कह रहा था, बाजार में हर तरफ फैल जाओ, हर तरफ नजर रखो। इसी दौरान 3 तुर्क सरदार यकूब सरदार के सामने पहुंच जाते हैं। तो इन्हें देखकर यकूब सरदार कहता है, मेरे वतन की अजीम सरदारों, खुश आमदीद। इसके बाद ख्याली मंजर सामने आता है, जिसमें क्रांसी बे एक जगह बैठकर हाथ साफ करने लगता है तो इसे खंजर मिल जाता है, जिसे देखकर वो गुस्से से कहता है, यकूब। इसके बाद दूसरे सरदार को भी खंजर मिलता है तो वो कहता है, ये आपके लायक नहीं था यकूब सरदार। फिर सुलेमान सरदार को भी ये खंजर मिल जाता है, जिसे देखकर वो कहता है, लानत हो इस काम पर जो तुम करने जा रहे हो, मुझे अपने पीछे खड़ा करने के लिए इतना माल छड़वा दिया यकूब। इन मनाजर के बाद क्रांसी बे यकूब सरदार को कहता है, ये आपके लायक नहीं था यकूब साहब। फिर सुलेमान सरदार कहता है, बल्कि यकूब सरदार ने वही किया जो इसके लायक था। ये सुनकर यकूब सरदार गुस्से से कहता है, खामोश हो जाओ। फिर कहता है, तुम लोगों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, मैंने कहा था मुझे उलझे हुए दिमाग पसंद नहीं है, दिमाग उलझा हो तो जिस्म में नहीं रहना चाहिए, मगर आप नहीं समझे, हमने ये वतन किसी के ख्वाबों की वजह से खोने के लिए हासिल नहीं किया, मैं इन ख्वाबों के पीछे अपना मुल्क तबाह होने नहीं दूंगा। ये कहकर यकूब सरदार अपनी नशिस्त पर बैठ जाता है और फिर कहता है, तुम लोग मेरे रास्ते पर चलोगे, आपको सिपाही दूंगा, आपको ताकत दूंगा, मेरे हुक्म पर आप लोग मगरब और मशरक में वतन बनाएंगे। इतने में बाहर ढोल बजने लगता है और एक आवाज आती है, उस्मान साहब आ रहे हैं। ये सुनकर सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तो क्रांसी बे कहता है, आपने उस्मान सरदार को भी दावत दी है। इसी तरह उस्मान सरदार सरहदी बाजार में दाखिल हो जाते हैं। यकूब सरदार और बाकी सरदार भी बाहर आ जाते हैं। तो यकूब सरदार कहते हैं, हमने किसको बुलाया और कौन हमारे सामने आ रहा है? आओ उस्मान आओ। उस्मान साहब आगे बढ़कर सबको सलाम करते हैं और फिर कहते हैं, यकूब सरदार आपका काम एक बार फिर हमने किया, आप सिर्फ जाल में फंसना चाहते हैं। ये सुनकर यकूब सरदार कहता है, मेरे सामने क्या बुड़बुड़ा रहे हो? उस्मान सरदार कुछ कहना है तो कहो, वरना चले जाओ। तो उस्मान साहब कहते हैं, जी हाँ, आपसे कुछ कहना है और लोगों से भी कुछ कहना है, सिपाहियों ले आओ इसे। ये सुनकर उस्मान साहब के सिपाही उस्ताद गैरा को पकड़कर सबके सामने ले आते हैं। ये देखकर यकूब सरदार पूछता है, कौन है ये? इसके बाद उस्मान साहब घोड़े से नीचे उतर आते हैं और कहते हैं, सांपों के सरबराहों में से एक है जिसने आपको जाल में फंसाया और जिसकी चाल में आप आ गए यकूब सरदार, जो हमारे दस्तरखान पर बैठा और हमारा खून बहाया। ये कहकर उस्मान साहब इसका नकाब उतार देते हैं। इसे देखकर सब लोग अयान गरदार के नारे लगाने लगते हैं और कहते हैं, इसे मार दो। ये देखकर यकूब सरदार काफी हैरान था। फिर उस्मान साहब कहते हैं, जिसे हम ताजर अयान आगा के नाम से जानते थे, उसका असल नाम उस्ताद गैरा है और सलीबियों के कमांडरों में से एक है। फिर यकूब सरदार
कहता है गलीज कुत्ता। इसके बाद उस्मान साहब उस्ताद गैरा को कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हारा ख्वाब कुछ और था? उस्ताद गैरा कहता है ख्वाब मेरा नहीं उस्मान, बल्कि ईसा पर ईमान रखने वालों का है। इतने में यकूब सरदार गुस्से में उस्ताद गैरा की तरफ बढ़ता है तो उस्मान साहब इसके सामने खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर वो रुक जाता है। फिर उस्ताद गैरा कहता है तुम सब मारे जाओगे, इस मुकद्दस जमीनों में दफन हो जाओगे, सब मारे जाओगे उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं देखो जरा, ये कहकर वो इसे जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं, जिससे उस्ताद गैरा जमीन पर गिर जाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं जब भी हमें खत्म करने का सोचोगे हम मजीद आगे बढ़ेंगे, जरा मेरी तरफ देखो, जब भी हमें तोड़ने की कोशिश करोगे हमें अपने सामने खड़ा देखोगे। ये कहकर उस्मान साहब एक और थप्पड़ रसीद करते हैं और फिर इसे बालों से पकड़कर कहते हैं अपनी राया पर जुल्म करते हो, वो काफी नहीं था तो अब हमारी राया पर भी जुल्म करना शुरू कर दिया। मेरी तरफ देखो, मैं जालिमों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला हूँ। शायद तुम अपनी बातों से दूसरों को बेवकूफ बना लो मगर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं देखो जरा, जिन मजलूमों को तुम देख रहे हो ये मुशरिकीन से इंतकाम लेने के लिए तैयार है। मजलूमों के गुस्से से डरो, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? फिर उस्ताद गैरा कहता है बताया था उस्मान, तुम्हारी राया मेरे कटे हुए सर से पहले मेरे आखिरी अल्फाज सुन ले। इसके बाद उस्ताद गैरा बुलंद आवाज से कहता है तुम्हारा सरदार उस्मान एक ऐसी रियासत कायम करना चाहता है जो उसकी तरह बुलंद हो। इस रियासत को ये कायम नहीं कर सकेगा, अगर इसके पीछे चलोगे तो सब मारे जाओगे, अगर हम नहीं होंगे तो मंगोल तुम्हारी जानें ले लेंगे, ये सरजमीनें हमारी हैं। इसी दौरान उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल कर इसका सर कलम करके इसका खात्मा कर देते हैं और फिर घोड़े पर सवार होकर कहते हैं हम जालिमों का खात्मा करके इस्लाम के परचम तले हमेशा रहेंगे, खौफजदा होकर भी और मुश्किलात तय करके भी हमेशा रहेंगे। फिर इसके बाद उस्मान साहब बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं तो सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं।